तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है इसके बारे में हम लोग स्टडी पहले कर चुके हैं थोड़ा सा, कि ये एक कैसे एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है दूसरे सब्सटेंस को बनाने के लिए। कॉमन सॉल्ट से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको हम एक चीज़ बताते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस सबसे पहले, जिससे वो जो कॉमन सॉल्ट है वो मतलब क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होता है ना। कॉमन सॉल्ट में क्या क्या है, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या है, NaCl। तो Na और Cl अलग अलग हो जाते हैं और फिर कैसे कैसे मतलब ट्रांसफ़र होता है, चार्जेस इधर से उधर कैसे ट्रांसफ़र होता है अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ये सेटअप है, ये सेटअप को हम लोग जानते हैं क्या है इसमें। ये जो सेटअप है, इस सेटअप में यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है कैथोड और एक है एनोड। जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है और जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पर ये एक बड़ा सा कंटेनर है, उस कंटेनर में जो है यहाँ पर मतलब एक तरफ से हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन डाल रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ जो है इधर साइड से ब्राइन सॉल्यूशन डाला जा रहा है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl प्लस वाटर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। एक्वस मतलब होता है पानी, है ना। एक्वस मतलब जिसमें पानी, जो किसी भी सॉल्यूशन में अगर वाटर एडेड है, जिसमें वाटर एडेड है उसको, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो ये जो हमारा जो NaCl है प्लस H2O करेंगे तो उससे हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। उस एक्वस सॉल्यूशन का नाम ब्राइन सॉल्यूशन है। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन को हम लोग इधर रखें, इधर से भेजें। इसके अंदर जैसे ही हम लोग ये कैथोड और एनोड को हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसको वोल्टेज सप्लाई से अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये देखिए ऊपर में ये नेगेटिव और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी होता है या फिर सेल होता है, उसका जो इस सेल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे ये इसी क्लास में, अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 10th क्लास में पढ़ना है। तो सेल का जो छोटा वाला, ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये जो छोटा है ये क्या है, ये है क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। और जो बड़ा वाला है वो उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो बड़ा सा डंडी है ना, तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे और जो छोटा डंडी है इसको बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल। तो कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया है और एनोड को जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई अब मिलने लग गया इनको। वोल्टेज सप्लाई जैसे ही मिलता है तो ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl प्लस वाटर, वो NaCl जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। जो आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे ना पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन बोलते हैं उसको। तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, यहाँ पर इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन हो गया। NaCl जो है Na प्लस Cl में अलग अलग हो गया, Na अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया। Na जो है वो पॉजिटिव आयन है और Cl माइनस नेगेटिव आयन है ना। तो जो Na अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया, और उसके बाद जो वाटर था H2O वो भी H प्लस अलग हो गया और OH माइनस अलग हो गया। अब जो पॉजिटिव आयन है वो सारा का सारा क्या जाएगा, क्या होगा, वो नेगेटिव की तरफ भागेगा और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो पॉजिटिव रहेगा तो रिपेल करेगा और नेगेटिव रहेगा तो भी रिपेल करेगा। तो ये जो Na प्लस है, हम लोग इसको मतलब कि यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो डायग्राम है देखिए, इसमें Na प्लस जो है ये किधर जा रहा है, ये कैथोड की तरफ जा रहा है, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। तो Na प्लस उधर कैथोड की तरफ जा रहा है और मतलब वहाँ पर जो OH रहेगा, उस OH के साथ वो कंबाइन होकर के यहाँ से ब्राइन कंटेनिंग NaOH ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, Na प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट मतलब कि कंबाइन होकर के NaOH ये बाहर निकल गया। और यहाँ पर जो हमारा Cl माइनस है, ये Cl माइनस आपस में कंबाइन होकर के Cl2 बन जाता है, वो Cl2 बाहर हो जाता है। और H प्लस आयन जो है वो H प्लस मिल करके H2 बन जाता है, वो भी बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब कि मतलब H2 जो है, अब देखिए H2 जो है हम लोग फ्यूल फॉर्म में यूज करते हैं, मार्जरीन फॉर्म में यूज करते हैं, मार्जरीन बनाया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के लिए, है ना। और Cl2 को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है जहाँ पे मतलब कि पानी थोड़ा गंदा है उसको साफ करने के लिए जो है क्लोरीन वगैरह यूज किया जाता है ना, क्लोरीन। तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी मतलब यूज किया जाता है। तो उस ब्लीचिंग पाउडर जो है उसमें क्या है, क्लोरीन रहता है।
और स्विमिंग पूल, इन सब में मतलब यूज किया जाता है। उसके साथ ब्लीचिंग पाउडर बनता है, पीवीसी बनाया जाता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं, मतलब कि जो कीटाणु वटाणु मारने के लिए, और CFCS बनता है, तो पेस्टिसाइड बनता है, ये सब सारा सब कुछ। फिर जो NaOH है उसका कहाँ यूज है? NaOH जो है मेटल को डिग्रीज करने में, सोप बनाने में मतलब कि साबुन वगैरह, डिटर्जेंट बनाने में, ये सब में काम आता है। हम लोग सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, है ना। पेपर बनाने के काम में आता है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के काम में आता है, तो ये सब उसका यूज है ना। तो जब हमको देखिए, अब सबसे पहला है कॉमन सॉल्ट से सबसे पहला जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना? अभी हम लोग देखें कि NaCl और वाटर जब हम लोग मिक्स करके उसका जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसमें जब हम लोग क्या दिए, इलेक्ट्रिक करंट दिए, तो उससे हमको फिर NaOH मिल गया, Cl2 मिल गया और H2 मिल गया, है ना। तो ये जो है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है फॉर्मेशन, मतलब यही जो है क्लोर अल्कली प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है वो क्लोर अल्कली प्रोसेस है, और इसी से हमारा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसी से, ठीक। तो ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का क्या काम है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, जैसे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम लोग क्लोरीन ऐड करते हैं, क्लोरीन ऐड करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम, है ना, स्लैग्ड लाइम। और स्लैग्ड लाइम में हम लोग जब क्लोरीन ऐड करेंगे तो उससे बनेगा CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का जो है केमिकल फॉर्मूला है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड इसका नाम है, कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड, ठीक। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये आप लोग मतलब देखे होंगे, इसका यूज जो है मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीच करने के लिए, है ना। आप लोग सुने होंगे कपड़ा वगैरह पे ब्लीचिंग किया जाता है, ब्लीचिंग, है ना। जो वॉश्ड क्लॉथ्स होते हैं लॉन्ड्री में, जो जहाँ पे धोबी घाट रहता है तो वहाँ पे धोते हैं, तो फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर से उसको ब्लीच किया जाता है ना। जो कहीं कोई दाग वाग रहता है तो वो सब हट जाता है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। पेपर फैक्ट्री में भी वुड पल्प वगैरह को मतलब कि ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो उसमें जितने सब कीटाणु हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे, है ना। दाग धब्बे सब सारा सब खत्म हो जाता है। आप देखेंगे अब कहीं पानी वानी जो गंदगी रहता है तो वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर आप डाल दीजिए तो पानी के सारे कीटाणु मर जाते हैं, है ना। सारा गंदगी एक साइड हो जाता है, ठीक है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, है ना। तो ये सब काम में आता है। फिर अगला है बेकिंग सोडा। अब हम लोग बेकिंग सोडा तो सब लोग जानता है, घर में सबके यूज होता है बेकिंग सोडा, नाम है बेकिंग सोडा। तो आप लोग समझिए, बेकिंग मतलब पकाना, है ना। तो जो सोडा भोजन पकाने में यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है हमारा? तो जो आपका NaCl है, देखिए ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है NaCl से बने। वो जो ब्लीचिंग पाउडर तो वो भी NaCl का ही एक प्रोडक्ट है, कॉमन सॉल्ट का एक प्रोडक्ट है। कैसे? कॉमन सॉल्ट में से जो वो क्लोरीन आया था वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने काम में आ गया, है कि नहीं। तो वैसे ही अब हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। NaHCO3 मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो NaCl है, उस NaCl में वाटर ऐड कर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दीजिए और NH3 यानी कि अमोनिया ऐड कर दीजिए, ठीक है। ठीक, इन सब को जब मतलब कि आप इन सब को एक साथ रिएक्शन करवाएंगे तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और NaHCO3 अलग हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मेशन है इसका, ये इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। कैसे बनता है? तो ऐसे बनता है, सोडियम क्लोराइड है कॉमन सॉल्ट, उसको उसका वाटर में डिजॉल्व किए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किए और अमोनिया ऐड किए, तो उससे हमको NH4Cl अलग मिल गया, अमोनियम क्लोराइड। और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है NaHCO3 मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अलग मिल गया। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हो गया? ये फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा हो गया। अब आप लोग देखे होंगे जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा के बारे में हम बताए थे कि ये एक बेसिक सॉल्ट है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है ना। क्योंकि मतलब इसमें जो है इसका जो pH होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये बेसिक सॉल्ट है। pH ऑफ एवरीडे लाइफ हम लोग पढ़े थे, तो मतलब कि उसमें पढ़े थे कि जो एंट वगैरह काटती हैं या फिर कुछ ऐसे मतलब कि जो इंसेक्ट काटते थे, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं? बेकिंग सोडा को रब कर देते हैं। बेकिंग सोडा को रब करने से क्या होता है? वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो ये NaHCO3 जो है ये बेकिंग मतलब कि ये एक तरह से माइल्ड बेस है ना, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है।
तो अब इसका यूज कहाँ है, अब इसका यूज जो है किचन में होता है। किचन में देखिए कुकिंग जब होता है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, ये जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है उसमें जब हीट पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा Na2CO3 और H2 अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। तो ये मतलब यही प्रोसेस होता है हमारा कुकिंग में। मतलब जब वो CO2 जब अलग होता है, वो CO2 क्या करता है, उस ब्रेड्स वगैरह को, पकौड़ा को वो फ्लफ़ी बना देता है, फ्लफ़ी मतलब फूला फूला टाइप का। आप देखे होंगे जो ये होता है क्या बोलते हैं उसको, छोला भटूरा जो बनता है, भटूरा है ना, तो भटूरे बनाए जाते हैं, या फिर आपको ये हो गए ब्रेड बनाए जाते हैं, ब्रेड है ना, वो जो स्पंजी ब्रेड रहता है बहुत, मतलब कि उसमें मोटा मोटा सा रहता है, तो वो, या फिर वो जो आपका ये हो गया क्या बोलते हैं, जितने भी मतलब कि ये फ्लफ़ी बनाने के लिए, जैसे पकौड़ा वगैरह जो है इसको फूला फूला बनाना है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ है ना, भटूरा वगैरह को जैसे फ्लफ़ी बनाना है, तो उसमें हम लोग ये यूज करते हैं बेकिंग सोडा। उस बेकिंग सोडा में हम लोग क्या करेंगे, उसको जैसे ही उस पर हीट पड़ेगा तो Na2CO3 अलग हो जाएगा, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, और वाटर अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड ही जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ऊपर उठता है तो जो है क्या करता है, उसको ब्रेड को फ्लफ़ी बनाता है। तो ये है। अब इसका यूज़ तो पहले ही सबसे पहला चीज़ है, इसको बेकिंग करने में यूज किया जाता है ना। ये माइल्ड एडिबल एसिड है, मतलब माइल्ड एडिबल एसिड कहने का मतलब, सॉरी, अब देखिए इसका यूज जो है सबसे पहला यूज है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा का सबसे पहला यूज है बेकिंग पाउडर बनाने में। कोई भी बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, जो कोई भी अगर एक माइल्ड एडिबल एसिड है, जैसे टर्टरिक एसिड, जैसे इमली वगैरह है ना, इमली हो गया, या फिर साइट्रिक एसिड हो गया, तो उसमें अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे, उसमें जब इसको ऐड करेंगे तो उससे, जैसे देखिए उसमें जो टर्टरिक एसिड है, या फिर जो क्या बोलते हैं ये साइट्रिक एसिड है, उसमें भी H+ आयन है। वो H+ आयन को NaHCO3 के साथ जब वो रिएक्ट करेगा, H+ आयन कोई भी एसिड, जैसे टर्टरिक एसिड हो गया, विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं, या फिर आपका ये साइट्रिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड जैसे लेमन वगैरह में जो नींबू में जो मिलता है ना, उन सब में से जो H+ आयन मिलेगा वो NaHCO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो CO2 अलग हो जाएगा और H2 अलग हो जाएगा और सोडियम सॉल्ट बनेगा। ठीक, तो जो CO2 अलग हुआ वही CO2 तो वो फ्लफ़ी बनाने में काम आता है, फ्लफ़ी बनाने के काम में, है ना, ये चीज़ है। फिर दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बता ही दिए। ठीक है, अब दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड के बारे में आपको बताए थे। एंटासिड क्या होता है, जब हम लोग कभी एसिडिटी हो जाता है पेट में, जब गैस वैस बनता है, गैस्ट्रिक का ट्रबल होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें हम लोग जब क्या करते हैं, थोड़ा ये बेसिक यही मतलब कि ये जो बेस है ना, क्योंकि ये बेकिंग सोडा जो है क्या है, एक तरह से माइल्ड बेस है, तो उसको हम लोग जब देते हैं उसमें डिजॉल्व करके पानी वगैरह में जो है, मतलब कि उसको घोल करके अच्छे से देते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है ना, एसिडिटी को। तो ये सब है। अब सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड में फायर एक्सटिंग्विशर में काम में आता है कि जैसे हम लोग अभी आपको बताया था वो ऊपर वाला रिएक्शन, वो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है पता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड रहता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन से हैवी होता है, तो आग तो ऑक्सीजन के कारण लगता है, तो ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा, ऑक्सीजन जब मतलब कि मान लीजिए कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहाँ पे तो आग ही नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए मतलब कि आग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करते हैं। वो एसिड के साथ रिएक्शन होता है, जब सोडा और एसिड का रिएक्शन होता है तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड और उसको हम लोग सिलेंडर में कंप्रेस करके भरा रहते हैं ना, तो जैसे ही हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब निकलता है ना, जैसे ये सिलेंडर वगैरह। ये हो गया बेकिंग सोडा का यूज। अब अगला है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा नाम ही है वॉशिंग सोडा। ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, ये कॉमन सॉल्ट से आए हैं। अभी हम आपको बताए थे बेकिंग सोडा भी कॉमन सॉल्ट से आया है, ये वॉशिंग सोडा भी कॉमन सॉल्ट से कैसे आया। वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हम लोग ऊपर पढ़ चुके। ये जो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको हीट दीजिए, हीट देंगे तो फिर वॉशिंग सोडा बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। और वो Na2CO3 जो है एनहाइड्रस होता है, सूखा सूखा रहता है, मतलब उसमें क्या बोलते हैं कि उसमें वो पाउडर की तरह रहता है, वो वॉशिंग सोडा की तरह काम नहीं करेगा जब तक उसमें वाटर ऐड नहीं होगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब वो Na2CO3 में जब हम लोग 10H2 जब हम लोग वाटर मॉलिक्यूल उसमें ऐड कर देते हैं, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो है ना, अभी हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे इस जस्ट अभी, तो वो जो है रिक्रिस्टलाइज होकर के सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये भी एक बेसिक सॉल्ट है,
ठीक है। अब इसका यूज़ तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। क्या बोलते हैं कि ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, ठीक है, और पेपर इंडस्ट्री में, इन सब जगहों पे जो है वॉशिंग सोडा का यूज है। और सोडियम कंपाउंड्स, बहुत सारे सोडियम कंपाउंड्स बनाने में, बोरैक्स उसमें जो है क्या बोलते हैं कि ये भी रहता है, बोरोन भी रहता है उसमें, बोरोन, ठीक है, बोरैक्स बनाया जाता है इसका यूज करके, ठीक है। अब है सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस, जैसे कपड़ा वपड़ा धोना है, चाहे कोई भी चीज़ धोना है तो उसके लिए। और वाटर का परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करता है ये, है ना। वाटर हार्ड वाटर के बारे में पढ़ेंगे आप लोग 11th क्लास में। बस ये समझिए हार्ड और सॉफ्ट वाटर के बारे में, सिंपल सा। सॉफ्ट वाटर जो होता है, अगर उसमें साबुन रगड़ेंगे सॉफ्ट वाटर में तो वो झाग क्रिएट करेगा, मतलब फोम क्रिएट करेगा, है ना, उसमें झाग आएगा, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी जैसे साबुन लगा रहे हैं, या फिर मतलब कि जैसे कपड़ों में भी साबुन लगा रहे हैं तो उसके ऊपर जो है झाग क्रिएट नहीं होता है, मतलब कि उसके ऊपर जो है वो आपका क्या बोलते हैं उसको, फोम टाइप का क्रिएट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जो पानी का प्रॉब्लम है, पानी जो है वो हार्ड है, पानी सॉफ्ट नहीं है। तो पानी को सॉफ्ट करने के काम में भी ये वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। तो हार्ड वाटर रहेगा तो वो लेदर नहीं प्रोड्यूस करेगा। लेदर मतलब क्या होता है? झाग, वो जो आप लोग जो साबुन का जो झाग होता है ना, लेदर उसको बोलते हैं, LATHER, है ना, लेदर। वो एक लेदर होता है, लेदर मतलब चमड़ी, है ना, चमड़ी नहीं, वो चमड़ी वाला लेदर नहीं, ये लेदर है। लेदर मतलब झाग। तो वो जब झाग प्रोड्यूस करेगा तो वो सॉफ्ट वाटर है, और अगर झाग प्रोड्यूस नहीं करता है तो वो हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर में कुछ ऐसे मतलब कि सॉल्ट वगैरह रहते हैं, इस कारण से वो मतलब कि वो प्रोड्यूस नहीं करता है लेदर। तो इसी कारण से उसको हम लोग को कुछ ऐसे सॉल्ट रहते हैं, तो इसको हम लोग को हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग इसको वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर तो ये सब हो गए। अब अगला है कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स, अगला टॉपिक है ये, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। तो ये जितने अच्छा एक चीज़ और, इसके पहले हम लोग जो पढ़े ये सारे के सारे ये NaCl के ये प्रोडक्ट थे, रॉ मटेरियल, ये उसका रॉ मटेरियल NaCl रहेगा और उनसे ये सारे के सारे प्रोडक्ट निकलेंगे, है ना, ये सब बनाए जा सकते हैं। फिर क्या सारे के सारे क्रिस्टल ड्राई होते हैं? अभी हमने पढ़ा कि जो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अगर उसमें जब तक 10H2O ऐड नहीं होगा तब तक वो वॉशिंग सोडा की तरह वर्क नहीं करेगा, है ना। तो जनरली जितने भी मतलब कि सभी के सभी कंपाउंड्स जो हैं वो सारे के सारे सॉल्ट्स जो हैं वो ड्राई नहीं होते, उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ड्राई नहीं होते। उस क्रिस्टलाइजेशन कब होता है? जब उसमें वाटर ऐड होता है तब। और जब वाटर ऐड होता है तब क्रिस्टलाइजेशन होता है। वो जो वाटर ऐड किया उसको बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अब आपको Na2CO3 0.10H2O था, तो उसमें जो 10H2O था वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। अब हम लोग देखेंगे वैसे ही एक आपका जैसे ये CuSO4 0.5H2O, इसका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो है, उसका कॉपर सल्फेट, उसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल, है ना, कॉपर सल्फेट को। वो ब्लू विट्रॉल जो है नीला थोथा, जिसको मतलब कि जैसे नील वगैरह जो बनाया जाता था ना, नील जैसे आज का उजाला है, ये सब बनाने के काम में ये सब ब्लू विट्रॉल आता था, है ना। तो ये जो है क्या है? ये CuSO4 0.5H2O, उसमें जो 5H2O लगा है ये क्या है? यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम लोग देखेंगे जिप्सम आप सुने होंगे जिप्सम का नाम। जिप्सम जो है उसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 0.2H2O, है ना। उसमें 2H2O उसमें अटैच रहता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच रहता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, तो उसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम का काम क्या है? तो जिप्सम से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाते हैं, है ना। तो अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, अगर जिप्सम को जैसे अगर हम लोग 373 केल्विन पर अगर हम लोग हीट दिए, 100 डिग्री सेल्सियस उसको हीट देंगे, तो उसका जो 2H2O था वो मतलब उसमें से 1.5 H2O रिमूव हो जाएगा। 1.5 H2O रिमूव होकर के वो क्या बन जाएगा? CaSO4 0.5 H2O। अब जब CaSO4 0.5 H2O हो जाता है, इसका नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, ये केमिकल नेम है। और इसका कॉमन नेम हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सुने होंगे। प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है, इसको POP बोलते हैं, जनरल भाषा में सब लोग POP बोलता है, लेकिन उसका नाम सबको पता नहीं रहता है। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना।
ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जो है आप लोग ये प्लास्टर चढ़ता है हाथ पे, कभी जैसे किसी का हाथ में चोट लग जाता है तो आप देखे होंगे कि प्लास्टर चढ़ता है। अभी 1-2 लोग का किसी का चोट लगा था, तो ऐसे मतलब कि ये प्लास्टर जो चढ़ता है वो क्या है, वो जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, वो POP है ना। तो CaSO4 0.5 H2O उसका फॉर्मूला है। अच्छा, जनरली POP को हम लोग हमेशा बंद कंटेनर में रखते हैं, है ना, हमेशा जो है बंद कंटेनर में रखेंगे उसको, कभी मतलब कि ओपन में नहीं रखते हैं, क्योंकि ओपन में रखेंगे तो वो बाहर का मॉइस्चर को गेन करके 1/2 H2O को गेन कर लेगा, और वो फिर 1.5 H2O को गेन करेगा। 1.5 H2O जब गेन कर लेगा तो उससे वो जिप्सम बन जाएगा, CaSO4 0.2 H2O, ठीक है, जो कि किसी काम का नहीं है ना। तो मतलब कि है, लेकिन जिप्सम वगैरह का जैसे सीमेंट वगैरह बनाने के काम में भी आता है ना। तो यही है। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है हम लोग यूज करते हैं टॉय बनाने में, डेकोरेशन में, और बहुत सारे सरफेस को स्मूथ करने में। जो आपका ये पुट्टी उट्टी होता है ना, जैसे ये दीवार में पुट्टी होता है, इसमें भी POP वगैरह यूज किया जाता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ है। और एक क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। इसका आप लोग थोड़ा नेट पर सर्च करिएगा, ढूंढ करके हमको बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं उसको, है ना। ये आपके बुक का क्वेश्चन है ना। तो इसको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में आप सर्च करिए। तो ये हो गया। अब इसका क्वेश्चन टाइम है। व्हाट इज़ कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, आपको बताई दिए ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ठीक। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। क्या हम लोग ब्लीचिंग पाउडर किससे बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं, CaOH ट्वाइस, है ना। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, अभी बताए थे, वॉशिंग सोडा। ये सब आप कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से सेंटेंस में लिख करके हमारे पास भेजिएगा। What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the equation. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को जब हीट देंगे तो क्या होगा, उसके बारे में बता दिए हैं। उसका इक्वेशन भी लिखना है पूरा। राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का वाटर से रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जिप्सम बनता है, अभी बताए थे, है ना। तो इसको, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग करिए। फिर इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।